हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। देखो, हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूं। अब तुम्हें सच सच बताना है कि तुम्हारी हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कितनी हो चुकी है। अगर नहीं हुई है ना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि ये वीडियो आपको मम्मी पापा की डांट से और स्कूल में परेशानियों और बदनामी से बचा सकती है। एक ऐसी पलंग तोड़ स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं जिसको अपना के आप अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत बढ़िया रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हो। पहली बात तो लेकिन आपसे यह करूंगा, स्ट्रैटेजी से पहले यह बात आपसे करना चाहूंगा कि हाफ ईयरली एग्जाम इंपॉर्टेंट होते क्यों है। दोस्त, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से आपको पता लग जाता है कि आप कितने पानी में हो। हाफ ईयरली है तो आपको अपना आधा पता ही लग जाता है कि आपने जो सपने सोचे थे उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर हाफ ईयरली में नहीं फोड़ा तो फाइनल में कैसे फोड़ोगे। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों बच्चों के लिए बात कर रहा हूं। तो ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं। चलो, अब तुम इसकी प्रिपरेशन कैसे करोगे इसके बारे में जान लो। 2 पॉइंट बताऊंगा, दोनों के दोनों भेजे के अंदर घुसा लेना, दोनों जरूरी है। और हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे ये भी क्लैरिटी ले लो। देखो दोस्तों, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जितना भी आपका सिलेबस हो रहा है, एवरेज स्टूडेंट ऐसे होंगे उनका पूरा सिलेबस नहीं कवर अप होगा। तो प्लीज अपना पूरा सिलेबस कवर अप करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है तो, नहीं हो पा रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर दोस्तों 70-30 का एक रूल होता है। यानी आपका पूरा जितना भी सिलेबस है उसमें से 30% ऐसा सिलेबस होता है जिसमें से आपके लगभग 70% क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। इसे बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो भाई इनको तो कवर अप कर लो बहुत अच्छे तरीके से, और हम आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन यूट्यूब पे करा देंगे। हम 30% क्या 70% तक सिलेबस कवर अप करा देंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देंगे कि कैसे कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है। ये तो हुई हमारी तरफ से बात। आप एक एफर्ट जरूर डालो। 11th और 12th के बच्चों ध्यान रखना कि पिछले साल जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर था उसका जुगाड़ करो। उसका जुगाड़ करने से पिछले 1 या 2 अटेम्प्ट के पेपर आपने जुगाड़ कर लिए तो आपके इस बार के हाफ ईयरली पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो उससे मैच होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। और इवन जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात बताता हूं। मान लो एक प्राइवेट स्कूल है, उसमें जो टीचर पिछली बार पेपर बना रहा था वही अगर इस बार बना रहा है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो सेम का सेम वही पेपर रख देता है। क्योंकि बहुत सारे टीचर होते हैं, आलसी होते हैं, वो नया पेपर बनाने में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते, वही पुराने वाला पेपर छाप देते हैं। और बहुत सारे पेपर होते हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो पुराने ईयर का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन था उसमें 2-4 क्वेश्चन चेंज करके उसको सीधा का सीधा दे देते हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चे ये जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं वो प्रीवियस सीबीएसई के पेपर निकालो, फुल ईयर के निकाल लो। नहीं हो रहा हो जुगाड़, पूरे ईयर के निकाल लो। उसमें से देखो हाफ ईयरली सिलेबस से कौन कौन से क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस दोस्त जरूर करके जाना। फुल ईयर वाले तो प्रीवियस 3 अटेम्प्ट के, 4 अटेम्प्ट के, 5 अटेम्प्ट के जितने हो सकते हैं उतने निकाल लेना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी बताइए ये वाली जो बच्चे बिल्कुल ही बिलो एवरेज है, उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो वो कम से कम ये वाला इंपॉर्टेंट वाला सिलेबस जरूर कवर अप करके जाएंगे। और जो क्वेश्चन पेपर वाली स्ट्रैटेजी बताई है वो सबके लिए बताई है, सबके लिए पलंग तोड़ स्ट्रैटेजी है। तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये पलंग तोड़ स्ट्रैटेजी आपके कितनी काम आने वाली है, आपको क्या लगता है। फिर जब आपका पेपर हो जाएगा तब यहां बता देना, और यही सबूत होगा कि हमने जो बताया है उससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। बस दोस्तों, आपके साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो बॉन्ड बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है। और ये बॉन्ड, ये प्रेम, ये प्यार, ये अपने भाई के साथ, दोस्त के साथ हमेशा बनाए रखना। मैं आपका साथ देता रहूंगा। बस ये स्ट्रैटेजी मैं आपको दिल से बताना चाहता था, इसको अपने भेजे में घुसा लो और अपना लो। थैंक यू सो मच।